प्यारे बच्चों, 2/12/2023 क्लास 12th विषय भूगोल। आपका भूगोल का वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और यदि आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। सारे प्रश्न उत्तर जो है परीक्षा उपयोगी है, बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आएंगे। ये जो आंसर तैयार किया गया है ये JCERT के द्वारा ही तैयार किया गया है, जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। अब परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए तैयारी में लग जाए। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल क्या है? चक्रीय संसाधन है। जल है सो वाष्प बन के बादल बनता है, बादल से फिर जल बनता है। इस तरह का एक चक्र चलता है, इसलिए चक्रीय संसाधन कहेंगे। नीरू मीरू संबंधित है, तो नीरू मीरू जो है वो जल और आप से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में है। ऐसा मतलब JCERT द्वारा बताया जा रहा है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका सतलज नदी पर। चौथा का ख हो जाएगा। फिर है, निम्न में कौन लौह अयस्क है? तो हेमनाटाइट, निमोनाइट और मैग्नेटाइट ये सब लौह अयस्क है, लेकिन JCERT द्वारा जो आंसर बताया गया है वो बिटुनस को बताया गया है, जबकि ये कोयला का प्रकार है। तो यहाँ मेरे हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए, निम्न में से कौन लौह अयस्क नहीं है? यहाँ नहीं लगाना लगता है भूल गया या टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए निम्न में कौन लौह अयस्क नहीं है। तो आपका सही आंसर बिटुनस हो जाता, लेकिन अभी तो जो है क्वेश्चन उसी को बता दे रहा हूँ। कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है आपका झारखंड, मतलब झरिया में गोंडवाना कोयला मिलता है, जो काफी प्रसिद्ध है। गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? या गोवा जो लिखा हुआ यहाँ पर गोवा होना चाहिए, तो गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आठवां है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका तारापुर में। आठवां का ख हो जाएगा। नौवां है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन है 1950 को हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन योजना आयोग से ही है। योजना आयोग का नया नाम? तो योजना आयोग का नया नाम है आपका नीति आयोग। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब 11वां नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई से क्या तात्पर्य है? तो कृत्रिम साधनों द्वारा फसलों को जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। मतलब कृत्रिम तरीका, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन से, साधनों से जो हम फसलों को पानी देते हैं, जल देते हैं, वही सिंचाई कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोयले के 4 प्रकार कौन कौन है? तो कोयले के 4 प्रकार है। एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से 95% होती है। बिटुनमस, जो 75 से 80% होती है। लिग्नाइट 45 से 55% कार्बन होता है, और पीट में 40%। देखिए यहाँ पर आगे आपका बिटुमनस, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ बिटुमनस, तो ये कोयला का प्रकार है, जबकि यहाँ लौह अयस्क में दिखा दिया, और आंसर इसी को बता रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन होना चाहिए, निम्न में कौन लौह अयस्क नहीं है? तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ प्रकार में है, ये JCERT द्वारा दिया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। तो धात्विक और अधात्विक होना चाहिए है, टाइपिंग मिस्टेक है। खनिज में अंतर निम्नलिखित है। धात्विक, तो धात्विक वह खनिज होते हैं जिन्हें गैलन से धातु प्राप्त होती है, मतलब गैलन यहाँ नहीं होना चाहिए, गलाने से। धात्विक वह खनिज होती है जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप लोहा, कौमा हो जाएगा, फिर तांबा, कौमा बॉक्साइड आदि। यह लचीले होते हैं, इन्हें पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। तीसरा है, इन्हें एक बार उपयोग के बाद पुनः फिर प्रयोग में लाया जा सकता है। अब है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में है कि अधात्विक वे खनिज होते हैं जिनसे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
दूसरा, यह लचीली नहीं होती है और इन्हें पीट कर कोई वंचित रूप नहीं दिया जा सकता है, मतलब इसको कोई दूसरा रूप नहीं बनाया जा सकता है और इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जिसे हम लोग अधात्विक कहेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को परिभाषित करें। तो नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा जो बार बार काम में लाए जा सकते हैं अथवा इनके स्रोत कभी समाप्त नहीं होते, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय ऊर्जा है वे ऊर्जा या स्रोत जो एक बार ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉ एस के प्रकार लिखिए। तो पहला प्रकार है मैग्नेटाइट। तो यह उत्तम किस्म का लोहा है और लौ धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। यह काले अथवा गहरे भूरे रंग के होते हैं। चुंबकीय गुणों के कारण इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। हेमेटाइट, इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% होती है। इसकी कच्ची धातु का रंग लाल होता है जो लोहे और ऑक्सीजन से मिलने से बनता है। इसे लाल लोहा भी कहते हैं। लिमोनाइट, इसमें लोहांश की मात्रा 50% होती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से होने के कारण जल योषित लौ ऑक्साइड भी कहलाता है। यह पीला रंग में होता है। फिर है सीडेराइट, इसमें लोहांश की मात्रा 50% से कम होती है। यह लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनने के कारण लोहे का कार्बोनेट भी कहलाता है। इसका रंग भूरा होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो यहाँ पहला है आपका सौर ऊर्जा। तो सूर्य ऊर्जा का असीम स्रोत है। सूर्य के ताप को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को सौर फोटोवोल्टाइक सेलों में सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, पानी गर्म करने, फसल सुखाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने में किया जाता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बायोगैस, यह गैस जीवों के उत्सर्जित पदार्थों एवं उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों को विशेष प्रकार से बनाए गए यंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, तो महासागरीय जल ज्वार एवं तरंगों के रूप में गतिशील रहता है। इस गतिशीलता के कारण इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर है भूतापीय ऊर्जा। यह वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के भूभागों से निकलने वाले उच्च ताप से प्राप्त की जाती है। इसे मैग्मा, गर्म जल स्रोतों, गीजर आदि से निकलने वाले गर्म जल से भी ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। तो बच्चों, ये थे आपके भूगोल विषय के जेसीईआरटी द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी जेसीईआरटी द्वारा दिया गया है। यदि आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में देखना है तो आपको बस गूगल में जाकर लिखना है DRGP82। वहाँ पर आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। उसको क्लिक करके आपको 12th क्लास का मॉडल क्वेश्चन को ढूंढना है और उसको जब क्लिक कीजिएगा तो भूगोल विषय में जाकर आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।